शिव पुराण में एक कथा शुरू में ही आती है देवराज ब्राह्मण की। वास्कल गांव में एक देवराज नाम का द्विज रहता है। चुन चुन के कुकर्म करता है, चुन चुन के बनाए। जैसे आप लोग सुबह से चुन चुन के सत्कर्म करते हो, ऐसे ही देवराज जो चुन चुन के कुकर्म करता है। अब अपना अपना नेचर है, सबका अपना अपना एटीट्यूड है हमारा, कोई कुछ भी कर सकता है। स्वतंत्र दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो ऐसे ही ऊट पटांग काम करता है, अधर्म के काम करता है, अन्याय के काम करता है, अनीति के काम करता है, बुरे काम करता है देवराज नाम का ब्राह्मण। और ऐसा करते करते उसने पूरी जिंदगी निकाली है। अब बताइए कितना पाप इकट्ठा किया होगा उसने। एक भी अच्छा काम नहीं करता जो थोड़ा बहुत कट जाए, बुरे बुरे ही काम करता है। तो वो तो पाप का ही घड़ा भर रहा था। पर वो देवराज ब्राह्मण भी एक बार घूमता फिरता एक प्रतिष्ठानपुर नाम का नगर था, जोशी प्रयाग नाम का नगर था, वहां पर पहुंच गया महाराज। जैसे ही वहां पहुंचा, बोलो शंकर भगवान की, वहां पर शिव जी का एक मंदिर था। मंदिर में चल रही थी श्री शिव महापुराण की कथा। जैसे ये शिप्रेश्वर धाम में चल रही है ना, ऐसे वहां शिव मंदिर में, यहां भी बहुत जल्दी शिव मंदिर तैयार होगा महाराज। अभी आश्रम तो है ही, उज्जैन का पावन क्षेत्र है, धाम है ये। इसमें बहुत जल्दी क्षिप्रेश्वर महादेव विराजमान होंगे महाकाल की कृपा से। तो शिव मंदिर में कथा चल रही थी, ये वहीं चला गया और जैसे ही वहां पहुंचा तो इसको बुखार आ गया महाराज। ये तो पहुंच गया, जब आया कोई कोई तो कथा के नाम से ही बुखार आ जाता है महाराज। काय गुप्ता साहब कहाँ जा रहे हैं? हैदराबाद से कहाँ जा रहे हैं? बोले उज्जैन जा रहे कथा में। अरे यार, ये तुम इतने बड़े आदमी कहाँ कथा में उलझ गए? जोशी साहब कहाँ जा रहे हैं? बोले जबलपुर से उज्जैन जा रहे हैं। काय की बोले कथा। अरे यार, तुम यार इतने बड़े अफसर होके रहे पहले, अब कथा में कछु तो ऐसे होते हैं। कुछ को वहां पहुंच के बुखार चढ़ता है, कोई को नाम सुन के ही चढ़ जाता है। और हम तो ये कहेंगे कि वो जिनको नाम सुन के ही चढ़ जाता, उनसे भी तो भी अच्छे जिनको पहुंचने के बाद चढ़ता है। संवाद बेटर, वो कुछ ठीक है। ये सब ग्रेडेशन है महाराज। किसको किस तरह का रिएक्शन होता है किसी बात से, किसी एटमॉस्फेयर से, ये सब ग्रेडेशन है हमारा। इंटरनल स्काई जो है ना, उसका ग्रेडेशन है हमारा। कोई भगवान का काम करना है आपको, ये सुन करके सुनते ही भयउ पर्वता। जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा, हनुमान जी तुमको ही जाना है सीता का पता लगाने, ये 100 योजन का समंदर बीच में है, पहले सुन लो ठीक से। बोलो 100 योजन का नहीं, 1000 योजन का भी बना रहेगा, हनुमान है ही राम के लिए। 1000 योजन का भी होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज हनुमान इज ओनली फॉर द लॉर्ड रामा। राम के लिए है। जान राम सेवा सरस, करत विविध अनुमान, पुरखाते सेवक भये, हर से भये हनुमान। हनुमान तो है ही भगवान के लिए, इसलिए 100 योजन का नहीं, 1000 योजन का भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम काज लग तब अवतारा, तो सुनते ही भयो
और अपने में से किसी को कह दो कि भैया भगवान का काम थोड़ा कुछ, सो हवा निकल जाती है। वे पर्वताकार हो गए, हम पछाड़ खा के गिर जाते हैं। अरे अब महाराज तुम ही बने, इसके लिए तुम ही करो ना, हम तुम्हारे पीछे, हम तुम्हारे साथ, तुम करो ना। अब साथ में पीछे खड़े, अब कब किधर चले जाए कुछ पता नहीं। बोलो शंकर भगवान की कोई भरोसा नहीं, कब किधर खिसक जाए। तो ये अंतर का डिफरेंस रहता है। कुछ लोग अभी अपन लोग जितने बैठे ना, कुछ सोच रहे होंगे भगवान जल्दी एक बजा दो यार, आरती हो जाए, झंझट कटे, आज की तो कटे कम से कम। कछु सोच रहे होंगे अच्छा लग रहा है यार, हम तो सोचते थे पता नहीं कैसा लगता होगा कथा वथा में, पर तो ठीक ही लग रहा है, थोड़ी चले तो अच्छा है। कछु सोच रहे ऐसे भी होंगे यार, एक बज नहीं जाए कहीं, नहीं तो अभी आरती चालू हो जाएगी जय शिव ओंकार आ जाए। और अगर होगी ठीक है, वो तो टाइम बाउंड है, चैनल का है टाइम, तो 10 मतलब फिक्स टाइम है। तो कब जल्दी कल के 10 बजेंगे, कुछ लोगों के मन में ये भी रहेगा महाराज। ये सब इंटरनल स्काई का डिफरेंस है महाराज। अब देवराज द्विज वहां गया, शिव मंदिर का प्रांगण था, भगवान शिव की कथा, शिव पुराण चल रहा था। जैसे ही इसने प्रवेश किया, इसको बुखार आ गया। बुखार इतना तेज हो गया, आई थिंक 104 के आसपास हो गया होगा, मैं था तो नहीं वहां पे, पर अनुमान से बोल रहा हूं। कहते 104 बहुत ज्यादा माना जाता है, इसलिए मैंने भी बोल दिया 104 के आसपास। अब वो कहीं जा ही नहीं पाया, वहीं पड़ गया, मैं उसी प्रांगण में पड़ गया। अब बेचारा पड़े पड़े कथा ही सुने, अब क्या करे, अब बुखार में है, कहीं जा सकता नहीं है, पड़ा है तो कथा ही सुने। कथा जा रही अपने आप कान में। कुछ लोग सोचते ना, अरे जी हमारे रिश्तेदार कथा करा रहे इसलिए हमें आना पड़ा, अब आना पड़ा तो बैठना भी पड़ेगा, क्या करें भैया, इसलिए सुन रहे हैं, नहीं तो कहाँ हमारे पास फुर्सत धरी कथा सुनने की। कहीं जा सकता नहीं, अब सुनना ही है। एक सज्जन, हम एक जगह कथा कर रहे, बूढ़े थे, रोज कथा में आते, रोज पूरे 7 दिन शुरू से आखिरी तक बैठते। अब कोई रोज आए, टाइम पे आए और फुल टाइम बैठे तो नजर बात चली जाती फिर उसके ऊपर। मैंने कहा यार ये दादा तो बहुत बड़े भगत हैं, रोज कथा पूरे 3 साढ़े 3 घंटे बैठे रहते। आखिरी के दिन में जैसे ही उतर के गया, मैंने दादा को प्रणाम किया। मैंने कहा दादा आपकी भक्ति को प्रणाम है, आप जैसा श्रोता मैंने नहीं देखा, शुरू के दिन से आप शुरू से आके बैठ रहे हैं। तो एकदम बोल पड़े, क्या करे महाराज, कछु काम ही नहीं है, सो यहीं बैठे रहते हैं। अंदर की दुनिया में बहुत डिफरेंस रहता है। बाहर की दुनिया को देख के आप सारे अनुमान नहीं लगा सकते, वो अनुमान गलत हो जाता है। इसलिए ऋषियों के अनुमान सही होते थे, क्योंकि वो अंदर की दुनिया देख के भविष्यवाणी करते थे। हमारे अनुमान अक्सर गलत होते हैं। मौसम विभाग घोषणा करता है अगले 3 घंटे भारी बारिश होगी, तो अगले 3 घंटे धूप ही धूप बनी रहती है। ऐसी स्थिति हम लोगों की है। अब वो पड़ा वहां पर, कथा चल रही तो सुन रहा हमारा, अब क्या करे, पड़ा है तो कान में जाएगी सही। सुन रहा कथा, ऐसा योग बना के वो महीने भर की कथा थी हमारा, 7 दिन की नहीं थी, महीने भर की, महीने भर की। महीने भर वाला यजमान अपने को मिलते नहीं, 7 दिन की मुश्किल से मिलते महाराज। महीने किसी से कहो कि आप महीने भर के यजमान बन जाओ, तो कहेगा कि तुम ही कर लो, अब तो अकेले थे। इतनी फुर्सत कहाँ धरी भैया, 7 दिन तो बड़े मुश्किल से निकलते हैं। पर वहां महीने भर की, पुराने टाइम की बात, पुराने लंबे लंबे कार्यक्रम चलते थे पुराने टाइम पे। पुराने टाइम पे सभी काम मोटे मोटे होते थे, रोटी भी मोटी बनती थी,
चना बेजर उसकी ज्वार मक्का बाजरा मोटी, अब गेहूं की पतली रोटी। और मैं आपको कह दूं, पतली रोटी खाओगे तो मोटे हो जाओगे, मोटी रोटी खाओगे तो पतले हो जाओगे, करके देख लो भाई। सो भैया कथा चलती रही। दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा सर्वणम मतिम। कभी ये नियम बना के मत बैठो कि इतने दिन की कथा होती है, कि इतने दिन की कथा सुनना चाहिए, कि कुछ नहीं है। दिना नाम नियमो नास्ति, दिनों का कोई नियम नहीं है। भगवान की कथा जितनी ज्यादा सुनने को मिले सुनना चाहिए। ठीक है, व्यवस्था है, चल रहा है, अच्छी बात है। तो ये सुन रहा भैया, और महीने भर शिव पुराण चलता रहा। ये भी महीने भर ठीक ही नहीं हुआ, पड़ा पड़ा सुनता रहा। जिस दिन कथा का विश्राम हुआ उसी दिन इसका भी विश्राम हो गया। उसी दिन शरीर छूट गया। शरीर छूटा तो जिंदगी भर बुरे काम करे थे। 99 साल 11 महीने बुरे ही काम करे थे। 100 मान रहे अपन, अब जो भी रही होगी उसकी उम्र। 99 साल 11 महीने बुरे काम ही करे थे महाराज। अब उसको लेने के लिए यमदूत आए। भाई जब हम जाते हैं तो कोई तो लेने आता होगा, कैसे चले जाते हैं? कोई लेने आता है अपने को, और वो आता है कर्म के अनुसार। अगर कर्म बुरे हैं तो यमदूत आएंगे, अगर कर्म अच्छे हैं तो देवदूत आएंगे, और अगर भगवान की भक्ति तुम्हारे पास है तो भगवान के दूत आएंगे। ये डिफरेंस पड़ता है। कई लोग कहते मरना तो सब ही है, बिना मतलब के सीताराम न राधे श्याम नहीं नमः शिवाय। काय को करो आप, गोलगप्पे खाओ नहीं, पानी पतासी खाओ नहीं, छोले भटूरे खाओ नहीं, मौज मस्ती करो। मरना तो सब के, भजन करने वाले मरेंगे नहीं। अरे भैया मरेंगे तो सब, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, पर कोई विमानन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। ये अंतर पड़ जाएगा। पुलिस किसी को मार मार के ले जा रही हो, और कोई मित्र किसी को अपनी गाड़ी में बिठा करके टॉप एंड टाउन की आइसक्रीम खिलाते हुए ले जा रहा हो, फर्क पड़ेगा कि नहीं आप बताओ? कि पुलिस किसी को गाड़ी में वो भी ले जा रही, पुलिस भी गाड़ी में मारती चली यार, ये तुमने ऐसा करा, ऐसा करा, दो देती है। वो भी गाड़ी में जा रहा है, और एक मित्र की गाड़ी में बैठा है। किया में, किया गाड़ी होती ना, एक किया भी लिखा देखा हमने, किया ऐसा। अब क्या किया वो मुझे नहीं पता, पर किया लिखा है, किया गाड़ी, उसमें बैठ गया। अब मित्र की गाड़ी में बैठा है, टॉप एंड टाउन आइसक्रीम खाता चला जा रहा है महाराज। कितना मजा आता है। ऐसे ही भजन न करने वाले भी जाएंगे, भजन करने वाले भी जाएंगे, पर भजन न करने वाले ऐसे जाएंगे जैसे पुलिस की गाड़ी में कोई जाता है डंडे थप्पड़ खाते हुए, ऐसे जाएंगे। और भजन करने वाले ऐसे जाएंगे जैसे मित्र की गाड़ी में बैठ के आइसक्रीम खाता हुआ जाता है, एक डंडे खाता हुआ जाता है, एक आइसक्रीम खाता हुआ जाता है। ये डिफरेंस पड़ जाता है।